महाभारत के मुख्य पात्र धृतराष्ट्र और उनके 100 पुत्रों के बारे में कौन नहीं जानता होगा। वो हस्तिनापुर के महाराज विचित्रवीर की पहली पत्नी अंबिका के पुत्र थे और इनका जन्म महर्षि वेदव्यास के आशीर्वाद के स्वरूप हुआ था। और धृतराष्ट्र का विवाह गांधार देश की राजकुमारी गांधारी से हुआ था। लेकिन दोस्तों, आज धृतराष्ट्र से जुड़ी जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं, आप अब तक उसे बिल्कुल अनजान होंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं धृतराष्ट्र के अंधे होने के पीछे का कारण। साथ ही इस बात से भी पर्दा उठाएंगे कि गांधारी परिवार के लोगों की गिन गिन कर मृत्यु किसने करवाई। आज हम धृतराष्ट्र के ऐसे पापों की गिनती कराने जा रहे हैं जो शायद आपकी सोच से बिल्कुल परे होंगे। सबसे पहले बताते हैं कि क्या धृतराष्ट्र बचपन से ही अंधे थे या फिर पिछले जन्म का कोई श्राप था जिसकी वजह से इस जन्म वो अंधे रहे। दरअसल धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में एक बहुत दुष्ट राजा था। एक दिन उसने देखा कि नदी में एक हंस अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा है। उसने आदेश दिया कि उस हंस की आंखें फोड़ दी जाए और उसके बच्चों को मार दिया जाए। इसी वजह से अगले जन्म में वो अंधा पैदा हुआ और उसकी इस दुष्टता का खामियाजा उसके 100 बेटों को अपने प्राण देकर भुगतना पड़ा। और अंधे होने की वजह से ही धृतराष्ट्र राजपाट से वंचित रहे और बड़े पुत्र होने के बावजूद भी पांडु को राजा बनाया गया। उनके हाथ में राजपाट सौंप दिया गया। बता दें कि धृतराष्ट्र बल विद्या में बहुत ही श्रेष्ठ थे, तो वहीं पांडु धनुर्विद्या में, विदुर धर्म और नीति में पारंगत थे। विदुर दासी पुत्र था, इसलिए पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया। राजगद्दी पर बैठने के बाद वो नहीं चाहते थे कि उनके बाद युधिष्ठिर राजा बने, बल्कि वो चाहते थे कि उनका पुत्र दुर्योधन राजा बने। इसी कारण वो लगातार पांडव पुत्रों की उपेक्षा करते रहे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि गांधारी परिवार को किसने मारा था। दोस्तों, गांधारी के परिवार वालों को मारने वाले का नाम सुनकर शायद आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि गांधारी परिवार को किसी और ने नहीं बल्कि उनके ही पति धृतराष्ट्र ने मरवाया था। अब जानते हैं कि क्यों एक पति ने अपनी ही धर्मपत्नी के परिवार को मौत के घाट उतारा था। गौरतलब है कि गांधारी की कुंडली में दोष होने की वजह से एक साधु के कहे अनुसार उसका विवाह पहले एक बकरे के साथ कराया गया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई थी। ये बात गांधारी और उसके परिवार वालों ने विवाह के समय छुपाई थी। तो जब धृतराष्ट्र को इस बात का पता चला तो उसने गांधार नरेश, सुबाला और उसके 100 पुत्रों को कारावास में डाल दिया और काफी यातनाएं दी। यहाँ तक कि उन्हें भोजन भी कम दिया जाता था, जिस वजह से एक एक करके सुबाला के सभी पुत्र मरने लगे। उन्हें खाने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर चावल दिए जाते थे। ये सब देखते हुए सुबाला ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। सब लोग अपने हिस्से के चावल शकुनी को देते थे ताकि वो जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। मृत्यु से पहले सुबाला ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली। सुबाला ने शकुनी को अपनी रीढ़ की हड्डी के पासे बनाने के लिए कहा। वही पासे कौरव वंश के नाश का कारण बने। बाहर निकलने के बाद शकुनी ने पहले तो हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीता और 100 कौरवों का अभिभावक बना। उसने न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया, बल्कि महाभारत के युद्ध का आधार भी बनाया। तो ये थी गांधारी के पूरे परिवार की मौत की कहानी। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।